सूखे नदी में भोजन ही भोजन था, गेहूं के दाने और इस जंगल की दुनिया में रानू चिड़िया उधर से उड़ता हुआ आता है जंगल की तरफ और थोड़ी देर में आके देखता है रानू चिड़िया इस जंगल में बहुत सारा भोजन है खाने के लिए। सूखे नदी में रानू चिड़िया इतना भोजन देख के खुश होता है और अपने दोस्तों के बारे में भी सोचता है। इस सूखे खेत में अभी बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है, मैं ये वर्षा के लिए मैं अभी तैयारियां शुरू कर दूंगा, सारा खाना जमा करके रख दूंगा और अपने दोस्तों को भी मैं बुला के ले आता हूँ, सब खाएंगे मजे से वर्षा में। रानू चिड़िया घर से आने लगता है और तोता कुंफू कराटा सीखता है। हु हे हे हु हे, ये है मेरा कुंफू कराटा। बोलो रानू चिड़िया बहन, तुम मेरे पास कैसे आए हो? कोई तुमको डरा रहा है क्या? मैं अपने कुंफू कराटे से मार के सबक सिखा दूंगा, जल्दी बोलो। नहीं तोते भैया, मैंने नदी में जाके देखा है, बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है, वर्षा शुरू होने वाला है, जल्दी से चलो हम वो भोजन ले आएंगे, वर्षा में काम आएगा, वर्षा में हमें भोजन नहीं मिलेगा। तोते को बोल के रानू चिड़िया आ जाता है कबूतर के पास, कबूतर को भी ले जाने के लिए। बोलो रानू चिड़िया बहन, तुम मेरे पास कैसे आए हो? कुछ खाने पीने का सामान चाहिए क्या? नहीं कबूतर बहन, मैंने नदी में बहुत सारा भोजन देखा है, सूखे नदी में बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है, तोते को मैंने बता दिया है, जल्दी से तुम भी चलो, मैं अपने घर से जाके मैं टोकरी लेके आता हूँ, तुम भी टोकरी ले लो और जल्दी चलो। गुड़िया बेटी, तुम घर पे ही रुकना, मैं जल्दी से जाके भोजन का बंदोबस्त करता हूँ, बहुत जल्दी, अब बारिश आने वाला है। नहीं मम्मी, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी जाने का मन कर रहा है, मैं भी देखूंगी कि भोजन कहाँ से लाते हो, मुझे भी जाने दो ना प्लीज। मम्मी चिड़िया बोलता है, नहीं गुड़िया तुम नहीं जाओगे, तुम घोंसले से तिनके ठीक करो, ये तिनके निकल गए हैं, उसे बढ़िया से तुम लगाओ सूखे सूखे तिनके। रानू चिड़िया और कबूतर और तोते चल देता है सूखी नदी पर भोजन लाने के लिए। उड़ते उड़ते रास्ते में चिड़िया को भी दिखाई देता है और रुक जाता है। रानू चिड़िया बहन, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? ये टोकरी ले ले के कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौवे भैया चलो जल्दी से, तुम भी हमारे साथ, सूखे नदी पर मैंने बहुत सारा भोजन देखा है, चलो। तुम लोगों जैसा मैं मेहनत नहीं करता हूँ, मेरे पास भोजन खाने को भी बहुत है, मैं भोजन लाने अभी नहीं जाऊंगा। कौवे भैया वर्षा में काम आएगा, वर्षा में कहीं दाना नहीं मिलेगा। काले कौवे नहीं आया और चिड़िया लोग आ गया दाना लाने। हाँ रानू चिड़िया बहन, यहाँ तो बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है, पूरे वर्षा के दिन में हमें भोजन इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, ये भोजन हम लोग ले गए तो। हाँ कबूतर बहन, मैंने इसीलिए तो तुम सबको बुला के लाया हूँ, बहुत सारा भोजन है, हम सब मिलके ये भोजन लेके चले जाएंगे और वर्षा के दिनों में नहीं हमें ढूंढना पड़ेगा कहीं। चलो अब बातें छोड़ो, जल्दी जल्दी से तुम और हम सब मिलके ये दाना इकट्ठा करो, तब जल्दी से हमारा काम खत्म होगा। जल्दी जल्दी से सब अपना हाथ पैर चलाओ। अरे हाँ तोते, तुम भी बातें छोड़ो और जल्दी से काम पे ध्यान दो, बहुत कुंफू कराटे सीख लिया है तुमने, जल्दी से सारा दाना इकट्ठा कर दो जल्दी से। सभी चिड़िया भोजन इकट्ठा करके अपने अपने घर चल देता है। हम अम्मा आज सारा काम खत्म हो गया, अब कुछ काम नहीं बाकी रह गया ना, अब वर्षा कितने दिनों में शुरू हो जाएगा। गुड़िया बेटी अब देखो आसमान में काले काले बादल दिख रहे हैं, आसमान काला हो रहा है, इसके माने ये हुआ कि अब बारिश शुरू होने वाला है। अब तुम आराम से बारिश में मजे से बारिश देखना और दाना खाते रहना। थोड़ी देर ही बाद वर्षा पूरा जोर से शुरू हो जाता है और पूरे जंगल में काली अंधेरी छा जाता है, बहुत तेज बारिश होता है और पूरे जंगल में बारिश से बहुत ठंड भी बढ़ जाता है। इस बारिश में बहुत मजे से चिड़िया कर रहे थे और तोता भी
बारिश का आनंद ले रहा था और कौवे लोग। अरे गोरी उठो उठो जल्दी उठो, हमारे दाने तो खत्म हो गया है। इस बारिश में अब हमें कहाँ दाना मिलेगा। अरे हाँ हाँ, हमारे दाने तो खत्म हो गया है। चलो चिड़िया लोग जहाँ से दाना ला रहा था वहीं देखते हैं। काले कौवे और गोरी चल देता है और इस बारिश में कहीं नहीं मिलता है दाना। अरे गोरी वो चिड़िया बोल रहा तब हमें जाना चाहिए। अब इस बारिश में सारा दाना बह गया है, कुछ भी नहीं बचा है, क्या खाएंगे। अब हम दोनों इस बारिश में भूखे मर जाएंगे।